बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, 24 चैनल लाहौर से एम ए रहमान। आज एजुकेशन डिपार्टमेंट में चौधरी आरिफ हुसैन जट साहब के साथ, जो कि सदर हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, मलाजमीन को डिफेंड करते हैं, उनकी फलाह बहबूद के हवाले से काम करते हैं बतौर सदर। और आज उनसे पूछते हैं मलाजमीन के मसाइल के हवाले से कि डिपार्टमेंट लेवल पे उनके क्या मसाइल हैं। जी जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बीइंग सदर आरिफ हुसैन जट गुजारिश करता हूँ कि हमारे जो मलाजमीन के मसाइल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं वो इंशाअल्लाह ताला मैंने कोई ऐसा मसाइल नहीं छोड़ा जो हल ना करा सका हूँ। और मेरे चीफ एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी परवेज़ अख्तर खान जो हैं वो हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ की हर बात को मानने के लिए तैयार होते हैं। जो हमारी प्रमोशनों का चैनल है वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस साल में 4 DPC करवा चुका हूँ। जो जूनियर से सीनियर है, सीनियर असिस्टेंट की हैं माशाल्लाह, और नॉन टीचिंग स्टाफ से जो क्लरिकल एज ए क्लर्क भर्ती हुए हैं क्लास 4 से वो तकरीबन 10 लोग हैं जो मैंने प्रमोशन करवाई है क्लास 4 से एज ए जूनियर क्लर्क। इसके अलावा मैंने एज ए क्लर्क अंडर रूट 17A में काफ़ी दोस्तों को अपॉइंटमेंट कराया है जिनका हक बनता था। इंशाल्लाह ताला कोई भी डिपार्टमेंट में ऐसा इशू नहीं है जो मैं अपनी अथॉरिटी से हल ना करवा सका हूँ। अब जो हमारा रिसेंटली जो हमारी प्रॉब्लम एक थी कि वाटर फिल्टर प्लांट ना होने की वजह से पानी की जो प्रॉब्लम आ रही थी, साफ़ पानी की, अल्हम्दुलिल्लाह परवेज़ अख्तर साहब को रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने फिल्टर प्लांटेशन प्लांट लगा दिया है, जिससे हमारा पूरा कम्प्लेक्स पानी पीने में बहुत ही उसका जो इशू पैदा हुआ था वो ख़त्म हो गया है। पानी पीने जो साफ मिला है, सब लोग खुश हैं। अच्छा, आरिफ साहब ये बताएं कि एपका की 3-4 तंजीमें काम कर रही हैं मलाजमीन के हवाले से। आपका जो डायरेक्टोरेट है, जो आपकी तंजीम है, जो आपकी एसोसिएशन है डायरेक्टोरेट एजुकेशन की, वो किसके साथ मुंसलिक है? हाँ, हमारे जो तंजीमें हैं पहले तो 3 थी, अब गालबन 4 हो चुकी हैं पंजाब लेवल पर। मेरा तंजीमी जो तल्लक है पंजाब लेवल के वो ज़फ़र अली ख़ान साहब के साथ है। ज़फ़र अली ख़ान साहब एक वो जवान हैं, वो मुजाहिद हैं जो हक़ पर डट भी जाते हैं और मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम भी उसी की निस्बत से हम हर हक़ अपना लेना भी जानते हैं, डटना भी जानते हैं। इंशाअल्लाह हक़ जो वो लेकर अपने सबऑर्डिनेट को 25% गवर्नमेंट ने महंगाई अलाउंस ऐलान किया है मुलाजमीन के लिए, उसके साथ 10% तनख्वाह भी इजाफी बढ़ाई गई है। आया उससे आपके मुलाजमीन मुतमईन है? नो, मुतमईन इसलिए ने 25% लिए हमने इस्लामाबाद का भी रुख किया। मैं उधर खुद 4 दिन उधर रहा हूँ, सर्वाइव करता रहा था, और जितनी भी उधर हड़तालें हुई, शेलिंग हुई, उसमें मैं मौजूद था। जो हमारे साथ जुल्म और सितम हुए उसमें मैं मौजूद था। लेकिन 25% जो हमें फीसद अलाउंस दिया गया है वो विद इमीडिएट इफेक्ट दिया गया है, एक साथ से दिया गया, जबकि दूसरे डिपार्टमेंट को प्रोविंशियल जो इस्लामाबाद के मुलाजमीन थे उन्हें मार्च से दिया गया है। और ये हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, 4 माह 5 माह बाद में दिया गया है। जो 10% दिया गया उसमें तो हम मुतमिन हैं, जो 10% बजट में दिया गया उसमें हम मुतमिन हैं, लेकिन 25% में हम बिल्कुल मुतमिन नहीं हैं। इसलिए मुतमिन नहीं है कि हमें 4 माह बाद दिया गया है, वो भी हमें 1/3/2021 से मिलना चाहिए, इसलिए हम उस पर मुतमिन नहीं हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपके बुनियादी मसाइल क्या हैं मुलाजमीन के, जो कि मैं समझता हूँ कि इस महंगाई के दौर में महंगाई रोज़ के हिसाब से बढ़ रही है और तनख्वाह आपकी वो सालाना और माहाना और बजट में जाकर बढ़ती है, इस पे आप क्या कहेंगे? इससे मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये तो हुकूमत लेवल पे सोचना चाहिए, जो हाकिम अल्लाह को सोचना चाहिए कि जिस तनासब से महंगाई बढ़ती है इसी तनासब से हमारी तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए। महंगाई 100% बढ़ जाती है, और देखिए आपके सामने है, जैसे आपने पहले फरमाया कि महंगाई 100% हमारी और 10% हमारी तनख्वाहों में इजाफा हुआ है। क्या 90% कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, कैसे हम पूरा करेंगे? इसके बावजूद हमारे जो बच्चे हैं वो बिलक रहे होंगे, भूखे मर रहे होंगे, हम फिर और कोई रास्ता इख्तियार करते हैं, फिर हम हड़तालें करते हैं, हुकूमत हमारी सुनने की भी तैयार नहीं होती। लेकिन जो महंगाई है बहुत ज़्यादा है, ये कमर हमारी तोड़ देती है। जी, चौधरी आरिफ हुसैन साहब का कहना है कि महंगाई 100% से ज़्यादा बढ़ चुकी है, जबकि तनख्वाह 3 सालों में सिर्फ
10% बढ़ी है। हुकूमत पंजाब को, अरबाब इख्तियारात को इसका नोटिस लेना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान MA रहमान 24 चैनल लाहौर से आजाद। अल्लाह हाफ़िज़।